देखिए, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब किसी औरत की डिलीवरी का वक्त करीब आ जाता है, तो घर की कुछ ख़वातीन एक तावीज़ लाती हैं और उसे ये कहकर औरत के पेट या उसकी टांग पर बांध देती हैं कि इस तावीज़ की बरकत से डिलीवरी नॉर्मल भी होगी, आसानी से भी होगी, बच्चा भी खूबसूरत पैदा होगा और सेहतमंद भी पैदा होगा। अल्लाह अकबर। देखिए, पहले तो तावीज़ के ताल्लुक से एकदम क्लियर हदीस सुन लें कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। हाँ, कुछ उलमा तावीज़ की गुंजाइश देते हैं कि उसमें कुरानी आयत लिखी होती हैं, बट हमारा यकीन सिर्फ़ अल्लाह पर ही होना चाहिए कि हमारी हिफ़ाज़त अल्लाह ही करेगा। देखिए, हर वो चीज़ जिसको इस अक़ीदे से लटकाया जाए, बाँधा जाए, चिपकाया जाए, पास में रखा जाए कि ये शिफ़ा देगा, तकलीफ़ को, बुराई को दूर करेगा, खैर को लाएगा, तो देखिए फिर ये तो शिर्क है। और देखिए, अक्सर जो तावीज़ होते हैं ना, वो जादुई किस्म के होते हैं। उसके अंदर अजीब-व-गरीब बॉक्सेस बने होते हैं और उनमें जिन्नातों के नाम लिखे होते हैं। बिस्मिल्लाह भी लिखा होता है, कुछ आयत भी लिख देते हैं और साथ जिन्नातों के नाम भी लिखते हैं। यानी मदद किससे मांगी जा रही है? जिन्नातों से। चलिए, मान लिया आपके अकॉर्डिंग जो तावीज़ हैं वो कुरानी आयत से लिखे हुए हैं। तावीज़ में कोई भी शिर्क नहीं है। फिर भी डिलीवरी के वक़्त जब औरत किस हालत में होती है कि आपको पता नहीं? उसे तकलीफ हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, गंदगी उसके साथ लगी हुई है और ऐसी हालत में आप कहते हो कि पहले ये करिश्माती तावीज़ पेट पर या पैर पर बाँध दो तो सब आसान हो जाएगा। एट लीस्ट कुरानी आयत का ही एहतराम कर लें। किस जगह, किस वक़्त आप इसे बाँधने की बात कर रही हैं? आपको पता है, बच्चे की विलादत के वक़्त शैतान सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि जो भी बच्चा सामने आए वो उसे छुए, टच करे। देखिए, शैतान हमारा खुला दुश्मन है और उसे हमें दुश्मन ही समझना है। शायद हमसे भी ज़्यादा बच्चे के दुनिया में आने का वो इंतज़ार करता है कि जैसे ही वो दुनिया में आए, मैं उसे टच करूँ, उसे अपने साथ लगा लूँ। और इधर हम शैतान से बचने की दुआएँ या ज़िक्र करने की बजाय एक तावीज़ उठाकर लेकर आते हैं, ये कहकर कि इससे बच्चा खूबसूरत पैदा होगा और डिलीवरी नॉर्मल होगी। अल्लाह अकबर। देखिए, ऐसे वक्त में तो माँ को चाहिए कि बच्चे की विलादत के वक्त दुआएं करें और कसरत से आयतल कुर्सी पढ़ें, मौज़तन पढ़ें, यानी सूरह फलक और नास पढ़ें ताकि बच्चे की हिफाजत हो सके और शैतान वहां से भाग जाए। हाँ, अगर माँ इस कंडीशन में नहीं है कि वो ये सब कुछ पढ़ सके, तो एटलीस्ट जो वहाँ घर वाले मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़ें ताकि जो शैतान बच्चे को तकलीफ देता है, उसे रुलाता है, उसे ठोंगे मारता है, उन सबसे बच्चे की हिफाजत हो। क्योंकि शैतान बच्चे की विलादत के वक्त से ही उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शिरकिया अमल में पड़ने की बजाय बच्चे पर बचपन से ही कुरानी आयतें और दुआएं दम करें ताकि उसकी हिफाजत हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।